हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और महा कंपैरिजन। आज हम बात करेंगे रेनो के 3 मॉडल्स के बारे में। ये है ट्राइबर का RXC, RXL एंड RXZ। तो ये हो जाता है बेस मॉडल, सेकंड बेस, एंड जो RXZ है वो हो जाता है आपका टॉप मॉडल। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 6.15 लाख, इसका हो जाएगा 7 लाख एंड इसका हो जाएगा 8.25 लाख। तो तीनों के प्राइस के हिसाब से किसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं उसकी हम बात करेंगे। एक एक चीज़ देखेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले गाड़ियों की चाबी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेस मॉडल RXE की चाबी दिखाता हूँ। तो इसमें आपको कुछ ऐसी की मिल जाती है। इस पर जूम करता हूँ एंड देन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको रेनो की बैजिंग मिल जाएगी क्रोम और ग्लॉस ब्लैक में, साथ ही में लॉक बटन, अनलॉक बटन। जैसे ही आप लॉक करोगे डबल इंडिकेटर चलते हैं एंड जैसे ही आप अनलॉक करोगे आपका एक सिंगल इंडिकेटर चलेगा। इसके बाद इसके जो सेकंड बेस है RXL, उसकी बात करते हैं तो उसमें भी आपको एग्जैक्टली सेम चाबी मिलती है। इसमें आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। अब हम बात करते हैं RXZ की, जो है इसका टॉप मॉडल। तो टॉप मॉडल की आपको ऐसा कुछ स्मार्ट की मिल जाएगी। पीछे वही आपको क्रोम फिनिश में एंड ग्लॉस ब्लैक के साथ रेनो का लोगो मिल जाएगा। एंड ये स्मार्ट की कुछ इस तरीके से काम करती है, जैसे ही आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी खुद से ही अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए बटन ऊपर हो गई है एंड इंडिकेटर चले। जैसे ही आप गाड़ी से दूर जाओगे आप गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। तो ये गाड़ी हो चुकी है लॉक। बाकी बटन देखोगे आपको मैनुअली यूज़ करना है तो लॉक बटन, अनलॉक बटन, बूट अनलैच एंड ऐसी कुछ बढ़िया सी स्मार्ट की हो जाएगी। तो ये हो गया इसकी चाबी के बारे में। अब हम तीनों गाड़ियों के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं RXE का। इसके हेडलैम्प्स ऑन कर लेता हूँ मैं। तो हेडलैम्प्स ऑन करने के बाद आपको विजिबिलिटी बेटर मिलेगी। सबसे पहले इसके हैजार्ड ऑन करता हूँ एंड हेडलैम्प्स ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। एंड हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो प्रोजेक्टर बेस्ड आपका हाई बीम, लो बीम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिकेटर। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर टॉप मॉडल्स में DRL वगैरह मिलती है, तो उसकी हाउसिंग आपको यहाँ मिल जाती है। बाकी जो दोनों पार्ट हैं आपके ब्लैक मैट में है। रेनो का लोगो हो जाएगा, नंबर प्लेट की जगह टोइंग हुक यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। एंड अब हम बात करते हैं RXL की। तो RXE और RXL में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा फ्रंट प्रोफाइल में। ये दोनों आपकी एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। अब इसके बाद जो RXZ है, इसमें जो एडिशंस आते हैं हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक क्लियरली जो एडिशन दिख रहा है वो है इसका क्रोम का, जो आपकी फ्रंट ग्रिल में है। तो ये 3 लाइनिंग में आपको क्रोम मिल जाएगा RXZ में। सिल्वर में स्किड प्लेट मिल जाएगी, एक ये क्रोम इंसर्ट मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगी DRL। तो ये वाली चीज़ आपकी एडिशन हो जाएगी, जो क्रोम वाली ग्रिल है, सिल्वर स्किड प्लेट एंड DRL के साथ एक क्रोम और मिल जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस था तीनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल में। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 71 bhp एंड 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी बेसिक चीज़ें आपकी बैटरी कनेक्शन वगैरह, वॉशर फ्लूइड एंड जो आपका ब्रेक ऑयल वगैरह की चीज़ें रहती हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तीनों मॉडल में आप देखोगे प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। एंड ये जो पाइप को दिख रहा है पूरे में जाता हुआ, ये आपका वॉशर फ्लूइड का इनपुट है। तो जब भी आप इसका ग्लास एरिया क्लीन करते हो ये इसी पाइप के थ्रू ये वॉशर में आता है। तो ये हो गया इसके इंजन के बारे में। इनको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों पर मूव करते हैं। तो ऐसा कुछ था इसके इंजन के बारे में। अब हम बात करते हैं कलर ऑप्शंस की। तो जो इसका बेस मॉडल आता है RXE, इसमें आपको सिर्फ 2 कलर ऑप्शंस ही मिलते हैं। ये अभी हमारे सामने सिल्वर खड़ा हुआ है। दूसरा जो आपको ऑप्शन मिलता है वो है वाइट का। बाकी आप मॉडल देखोगे तो इनमें आपको 5 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो आपको स्क्रीन पर मिल रहे होंगे देखने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, जो है इसकी टायर प्रोफाइल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेस मॉडल की टायर प्रोफाइल देखते हैं। तो आपको ब्लैक में स्टील रिम्स मिलते हैं, व्हील कवर वगैरह आपको कुछ नहीं मिलते हैं इस मॉडल में। एंड टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 165/80R14 14 इंचेस की आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। आगे डिस्क ब्रेक एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। वही हम बात करते हैं अब RXL के बारे में। तो इसमें आपको ब्लैक में स्टील रिम के साथ सिल्वर में व्हील कवर भी मिल जाते हैं। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करते हैं 165/80R14। तो आपका RXE और RXL में सेम टायर प्रोफाइल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं RXZ में। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्स व्हील मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको रिम वगैरह दिख नहीं रहा होगा, तो रिम को कट कर दिया जाता है एंड ये प्लास्टिक वाले ग्लॉस फिनिश में, ग्लॉस सिल्वर फिनिश में आपको ये व्हील कवर मिलते हैं, जिसमें क्रोम में रेनो का लोगो, क्रोम में ये बैजिंग मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड दूर से आपको पूरा प्रॉपर अलॉय वाला लुक ही देता है। साथ ही में उसकी टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी विड्थ है 185 है। बाकी 2 मॉडल्स में थी वो थी आपकी 165 एंड यहाँ पे है 65R15। तो आपका 1 इंच टायर साइज़ भी यहाँ पे ज़्यादा मिलता है एंड विड्थ भी आपको टायर की ज़्यादा मिलती है इन 2 मॉडल के कंपैरिजन में। अब हम तीनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। इसके बाद साइड में इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 3990 mm इसकी लेंथ हो जाती है एंड 182 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो जिसका बेस मॉडल है, इंडिकेटर आपको यहाँ फेंडर पे मिलता है। साइड मिरर्स को आपको मैनुअल फोल्ड और एडजस्ट भी करना हो तो ये लीवर दिया गया है, उससे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
ब्लैक मैट में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं एंड ऐसा कुछ इसकी साइड प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं RXL की, तो RXE और RXL में आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको जो मैंने RXE में बताया वही मिलेगा। अब हम बात करते हैं Z की, तो इसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिल जाते हैं। सबसे पहले तो मिरर में इसके इंडिकेटर्स को इंटीग्रेट किया गया है, ऑटो फोल्ड मिल जाएंगे एंड एडजस्ट भी आप अंदर से इनको कर सकते हो। दूसरा जो प्रीमियम चीज़ आपको मिलेगी, इसमें क्रोम डोर हैंडल्स मिलते हैं जो काफ़ी बढ़िया लुक दे रहे हैं। ये कोई भी एसेसरीज़ का पार्ट नहीं है, ये बाय स्टॉक कंपनी से ही ऐसे आते हैं। तो आपके दोनों डोर हैंडल्स क्रोम में हो जाएंगे एंड ऊपर आप यहाँ देखोगे तो प्रॉपर आपको ये ब्लैक में रूफ रेल्स मिल जाते हैं। ये हो जाएगा इसका फ्यूल टैंक, 40 लीटर्स की कैपेसिटी है एंड 20 का आपको एवरेज देता है। तो ये तीनों में एवरेज जो है 20 का आपको सेम मिलेगा, ARAI क्लेम्ड। बाकी ये वेरी करेगा आप जैसे भी इस गाड़ी को ड्राइव करते हो। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम तीनों गाड़ियों का बूट ओपन करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं रियर प्रोफाइल। तो सबसे पहले बेस मॉडल की रियर प्रोफाइल देखोगे, प्लेन ग्लास दिया गया है RXE में, हाई माउंट स्टॉप लैंप हो जाएगा। टेल लैंप सेक्शन कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ पे आपकी रिवर्स गियर की लाइट हो जाती है, इंडिकेटर हो जाता है, पार्किंग प्लस ब्रेक लैंप आपका ये हो जाता है। रेनो की बैजिंग, ट्राइबर की बैजिंग, रेनो का लोगो, 2 नंबर प्लेट की लाइट्स दी गई हैं एंड ये बटन दी गई है बूट ओपन करने के लिए। इसमें एक और चीज़ है, ये वाला जो रिवर्स गियर की लाइट है ये आपको डमी दी जाती है राइट साइड में एंड लेफ्ट वाली ही वर्क करती है। इसके बाद इसमें पार्किंग सेंसर देख लेते हैं, तो 1, 2 और 3 पार्किंग सेंसर आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं RXL की रियर प्रोफाइल की। यहाँ पे जो आपको RXE थी उससे जो डिफरेंस आएगा वो है रियर पार्किंग कैमरा का। बाकी सारी चीज़ें आपकी एग्जैक्टली सेम है, उसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ रिवर्स गियर की लाइट देखता हूँ तो इसमें भी आपको ये डमी वाली लाइट ही मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके टॉप मॉडल की। तो टॉप मॉडल में आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। सबसे पहला, ऊपर आपको ये वॉशर दिया गया है, उसके बाद वाइपर हो जाएगा, डिफॉगर वाला ग्लास हो जाएगा। तो 3 आपकी चीज़ें यहीं पे हो गई हैं। बाकी नीचे जो आपका है वो एग्जैक्टली सेम सेकंड बेस जैसा है, क्योंकि इसमें आपको कैमरा भी वहीं पे मिलता है, ड्राइवर की बैजिंग, रेनो की बैजिंग, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। और एक और जो डिफरेंस आएगा वो बिलो पार्ट में आएगा। तो आपकी जो स्किड प्लेट है इसकी सिल्वर में मिलती है, बाकी दोनों की आपको ब्लैक में मिलती है। अब हम बात करते हैं तीनों के बूट स्पेस की। तो सबसे पहले RXE का बूट स्पेस देखते हैं। तो तीनों गाड़ियों में बूट स्पेस वाइज कोई डिफरेंस आपको नहीं आएगा, कुछ मेजर डिफरेंसेस है जिसकी बात मैं करूंगा अभी। यहाँ पे आपको जो स्पेस मिलता है तीनों सीट्स अप करने के बाद वो होता है 84 लीटर्स का। वहीं अगर हम सीट्स फोल्ड कर देंगे तो सीट्स फोल्ड करने के बाद ये स्पेस हो जाता है 625 लीटर्स का। उसके बाद भी आप 5 पैसेंजर को बैठा सकते हो एंड जो सेंटर वाली सीट है उसमें भी आपको 60-40 वाला स्प्लिट मिलता है। तो आप बूट स्पेस का यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हो उस गाड़ी में। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 84 लीटर्स का बूट स्पेस है, अगर आप इसको ऊपर करके रखोगे, फोल्ड कर दोगे तो 625 का हो जाएगा। अब जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था वो ये है कि आपको RXE और RXL में स्टेपनी नहीं मिलती है। आप यहाँ से नीचे देख पा रहे होगे कोई स्टेपनी नहीं दिख रही है RXE में। अब मैं L में दिखाता हूँ तो L में भी आपको कोई स्टेपनी नहीं दिख रही है। अब वहीं मैं आपको RXZ में दिखाता हूँ तो Z में आपको ये स्टेपनी यहाँ पे देखने की मिल जाएगी, रेड में जो रिम दिया गया है एंड ब्लैक में टायर। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो जाएगा तीनों गाड़ियों के रियर स्पेस या रियर चीज़ में जो आपको स्टेपनी वगैरह मिलती है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो मिलता है वो है आपकी पंचर रिपेयर किट मिल जाती है, तो उसका यूज़ करके कभी आपकी गाड़ी पंचर होती है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके बूट को क्लोज करने से पहले जो पंचर रिपेयर किट में आपको क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपको इसमें कंप्रेसर मिलता है जिसमें इसमें सीलेंट भरा हुआ होता है। तो ये सीलेंट आपको इसके में अटैच करना होता है पाइप के थ्रू एंड डायरेक्टली आप जो 12 वोल्ट का सॉकेट है उसमें लगा के ऑन करोगे तो आपका टायर का पंचर रिपेयर हो जाएगा एंड एयर भी फिल हो जाएगी। तो ये हो जाता है पंचर रिपेयर वाला किट जो मैंने बॉक्स दिखाया आपको, उसके अंदर आपको ये मिल जाता है। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों की आउटर प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के पैसेंजर डोर की। सबसे पहले RXE का पैसेंजर डोर देखते हैं हम। तो RXE में आपको डोर हैंडल्स ब्लैक मैट में मिलते हैं, बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ये बेस मॉडल तो उसमें आपको स्पीकर वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, प्रोविजन दिया गया है जो कंपनी से आप इंस्टॉल करा सकते हो। यहाँ बॉटल होल्डर वगैरह, पावर विंडोज के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, इसका हो जाएगा आपका डोर लीवर एंड ये हो जाएगा लॉक अनलॉक बटन। साथ ही में जो आपका साइड मिरर का एडजस्टमेंट है वो आपको ये लीवर वाला मिलता है। तो ये हो गया RXE के बारे में। अब हम बात करते हैं RXL के बारे में। L और E में वैसे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बट इसमें आपको प्लेयर मिल जाता है एंड 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो स्पीकर्स में आपको मिल जाएगा, बाकी चीज़ें आपकी सेम ही रहेगी। इसके बाद बात करते हैं Z के बारे में। तो Z को मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे डोर हैंडल्स में डिफरेंस मिल जाएगा क्रोम वाला एंड एक और जो डिफरेंस है वो आपका ये लीवर सिल्वर में दिया गया है। बाकी आपके जो साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट और कंट्रोल्स हैं वो आपके पूरे इलेक्ट्रिकली दिए गए हैं, तो वो एक और डिफरेंस हो जाएगा एंड स्पीकर वगैरह आपको इसमें मिल जाता है। बाकी जो आपका टोन है ब्लैक और बेज का वो सेम मिलता है, जो एक एडिशन मिलेगा वो आपको ये सिल्वर वाला एडिशन हो जाएगा। तो ये हो गया तीनों के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं तीनों गाड़ियों के ड्राइवर डोर की एंड वहाँ पे देखते हैं आपको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले बेस मॉडल का ड्राइवर डोर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन ही दिया गया है, सब कुछ सेम है जैसा पैसेंजर डोर में था। यहाँ मिरर्स का एडजस्टमेंट आपको लीवर वाला मिलता है एंड 2 पावर विंडोज़ जो आपके फ्रंट वाले हैं उसका कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलता है। इसमें आपको स्पीकर वगैरह नहीं मिलता है। वही हम बात करते हैं RXL की। तो RXL के ड्राइवर डोर में बात करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू खटवानी मोटर्स जबलपुर जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको रेनो का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इसको ओपन करते हैं ड्राइवर डोर को। एंड यहाँ पे आपका सेम रहेगा जैसा RXE में है, जो एडिशन आएगा वो आपका स्पीकर का आ जाता है। अब देखते हैं टॉप मॉडल RXZ का कैसा है। इसका प्राइसिंग मैंने आपको शायद थोड़ी सी गलत बता दी थी, 8.25 बोल दिया था, 8.23 लाख इसका एक शोरूम है, तो वो 2000 का डिफरेंस मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया था। यहाँ पे वही सेम चीज़ें हैं, सिल्वर में इंसर्ट है, बट ये वाला जो आपका पैनल है ये कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा अलग दिया गया है। तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। ड्राइवर वाला 1 टच अप एंड डाउन है, पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा, साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा एंड फोल्ड करना है तो आप उसको पीछे करके फोल्ड भी कर सकते हो। बाकी स्पीकर मिल जाएगा एंड ब्लैक बेज के कॉम्बिनेशन के साथ सिल्वर में ये हो जाएगा आपका डोर लीवर। तो ये हो गया तीनों गाड़ियों का आउटर एंड दरवाज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं RXE का पूरा इंटीरियर, देन RXL का इंटीरियर, देन RXZ का इंटीरियर। तो सबसे पहले RXE का इंटीरियर देख लेते हैं। तो RXE के इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्लैक और ये बेज के कॉम्बिनेशन में आपको ऐसी सीट्स मिल जाती हैं। इसके हेडरेस्ट आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं इस मॉडल में। नीचे आप देखोगे तो मैनुअल मॉडल है, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच आपको यहाँ मिल जाएगा, हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, बोनेट ओपन करने की बटन मिल जाएगी एंड ये हो जाएंगे इसका इग्निशन वाली चाबी लगाने की जगह। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इसमें आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। तो ये फ्लैट बॉटम वाला स्टीयरिंग मिल जाता है, साइड में पूरे में सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, सेंटर पे हॉर्न, एयर बैग और ये रेनो का लोगो मिल जाएगा। तो ये वाला जो मॉडल है इसमें आपको 2 एयर बैग मिलते हैं। MID की बात करते हैं तो MID आपको बिल्कुल बेसिक प्लेन सी दी गई है। यहाँ RPM मीटर हो जाएगा, यहाँ पे एक बटन दी गई है जिसको आप इसको प्रेस करोगे तो आपका ट्रिप मीटर दिखा देगा, रेंज दिखा देगा, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ये सब आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। स्पीडोमीटर हो जाएगा एंड ओडोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हो गया इसकी MID के बारे में। इस मॉडल में आपको मैंने बताया प्लेयर वगैरह नहीं मिलता है, तो प्लेयर स्पीकर आप कंपनी से लगा सकते हो। 2 AC वेंट मिल जाएंगे, हैजार्ड बटन, गाड़ी लॉक अनलॉक करने की बटन, ट्रैक्शन बटन। इसमें मिलता है आपको मैनुअल AC। तो AC की बटन आपको बीच में दी गई है AC ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ से उसका टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो, फ़ैन की स्पीड आप यहाँ चेंज कर सकते हो एंड अब देखो फ़ैन की स्पीड आपने चेंज की तो ये AC आपका ऑन हो चुका है। इसको वापस मैं बंद कर देता हूँ अभी एंड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको AC के मोड। साथ ही में जो एयर सर्कुलेशन रिसर्कुलेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये एडिशनल स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे जो कटआउट दिख रहा है टॉप मॉडल्स में, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाती है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, काफ़ी सारा स्पेस मिलता है। गियर लीवर की बात करते हैं तो 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। रिवर्स आपको लगाना है तो इस लीवर को आपको ऊपर करना पड़ेगा एंड देन आप इसमें रिवर्स लगा सकते हो फर्स्ट गियर वाले स्लॉट में। यहाँ पे 2 कप होल्डर और एक काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे भी एक कूल्ड वाला एरिया मिलता है, तो वो अभी RXZ में जाएंगे तो उसकी बात हम करेंगे। ये हो जाएगा आपका आर्मरेस्ट। बाकी सीट की बात करते हैं तो गाड़ी की सीट सही है, जिस प्राइस सेगमेंट में गाड़ी आती है सीट्स आपकी कंफर्टेबल है एंड हाइट गाड़ी की अच्छी है तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। इसका सनवाइजर प्लेन दिया गया है, ड्राइवर होता है पैसेंजर। IRVM की बात करते हैं तो ये मैनुअल वाला दिया गया है, इसमें कोई भी बटन नहीं दी गई है। वाइट LED में आपकी एक कैबिन लाइट्स हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ था इसका फ्रंट कैबिन। हम इसके ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं। ग्लव बॉक्स की डेप्थ आपको काफ़ी अच्छी मिलती है एंड मल्टीपल स्लॉट्स मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो चलिए इस गाड़ी को बंद करते हैं फटाफट एंड अब हम मूव करते हैं अपने अगले मॉडल पे, RXL पे। तो अब बात करते हैं RXL के फ्रंट कैबिन की। यहाँ पे आपको सीट्स वैसी मिल जाएगी, इसमें सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। बाकी आपके हेडरेस्ट दोनों इंटीग्रेटेड है। तो नीचे की आपकी सारी चीज़ें सेम हो जाएगी RXE जैसे। जो डिफरेंसेस आएगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ये बैठोगे इसका स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो पूरा आपका RXE जैसा है। वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके हेडलैम्प इंडिकेटर वाले कंट्रोल, MID भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी। तो MID भी आपकी एग्जैक्टली सेम दी गई है, उसमें भी कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं जो डिफरेंसेस इसमें आने वाले हैं। मैं इसका हेडलैम्प ऑन कर लेता हूँ तो बाकी चीज़ें आपकी ग्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको मिलेगा दोनों गाड़ियों में वो ये है इसका प्लेयर। इसमें आपको 8 इंचेस वाली ये स्क्रीन मिल जाती है जिसमें रिवर्स गियर कैमरा भी है। तो मैं आपको रिवर्स गियर लगा के दिखाता हूँ, उसकी कैमरा क्वालिटी भी आपको दिख जाएगी। अभी पीछे वॉल है तो ये वॉल दिख रही है एंड इसमें डायनामिक गाइडलाइन आपको नहीं मिलती है, तो जो आपकी फिक्स गाइडलाइन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 8 इंचेस की ये स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायर्ड वाला मिल जाता है। बाकी इसमें आप प्लेयर की सेटिंग देख सकते हो, यहाँ से आपका ड्राइविंग डेटा वगैरह देख सकते हो।
ट्रिप रिपोर्ट देख सकते हो, इको कोचिंग देख सकते हो कि आपका कौन सा फ्यूल रिकमेंडेड है एंड आपने कैसे गाड़ी चलाई है, तो उस हिसाब से आपको रेटिंग भी मिलती है। यहाँ से आप प्लेयर को बंद कर सकते हो, ये वॉइस कमांड वाले ऑपरेशंस हो जाएंगे। हैज़ार्ड बटन, लॉक बटन, यहाँ से हो जाएगा आपका ट्रैक्शन। यहाँ पे जो आपके कंट्रोल्स हैं एसी वाले वो एग्जैक्टली सेम है RXE जैसे, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाएगा एंड ये जो आपको चीज़ें दी गई हैं ये आपको RXE में नहीं मिलती है। 12 वोल्ट का सॉकेट हो जाएगा, ऑक्स और USB वाले कनेक्शन हो जाएंगे, वो आपके प्लेयर से कनेक्टेड है। गियर लीवर आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है। हैंड ब्रेक एंड ये वाला जो पार्ट है इसमें भी आपका कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसके बाद यहाँ तो ग्लव बॉक्स वगैरह, ऊपर सनवाइजर, ग्रैब हैंडल, कैबिन लाइट्स, मिरर सब सेम दिया गया है। ये आपको एक एडिशनल चीज़ मिल जाएगी माइक, क्योंकि इसमें प्लेयर दिया गया है। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है इसके रियर AC वेंट्स। तो उसका ब्लोअर आपको यहाँ पे दिया गया है, फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड जो वेंट्स हैं वो आपके पिलर पे मिलते हैं। जो अब हम रियर स्पेस की बात करेंगे तब उसको देखेंगे। तो ये हो जाएगा RXL का फ्रंट कैबिन। तो जो मेजर डिफरेंस था वो आपका प्लेयर से रिलेटेड है एंड आपको यहाँ रियर AC वेंट्स के लिए भी एक ब्लोअर मिल जाता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड अब हम मूव करते हैं अपने टॉप मॉडल में, और टॉप मॉडल में जाकर देखते हैं कि टॉप मॉडल में आपको क्या कुछ मिलता है। इसकी लाइट्स मैंने बंद कर दी है इसलिए वो आपको अलार्म दे रही थी। चाबी यहीं रख देते हैं एंड RXZ में जाकर देखते हैं क्या कुछ अलग मिलता है। तो सबसे पहले इसमें आपको स्मार्ट की मिलती है। जैसे आप गाड़ी के पास जाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। क्रोम में डोर हैंडल्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैनुअल मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। सीट्स आपकी पूरी रीडिज़ाइन है, उसमें आपको प्लेन ब्लैक फैब्रिक मिलता था, इसमें टेक्सचर वाला फैब्रिक मिल जाता है एंड यहाँ पे स्टिचिंग मिल जाती है ब्लैक फैब्रिक में ही। एक और जो एडिशन आएगा आपका वो यहाँ पे इसमें हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है और टिल्ट एंगल एडजस्टमेंट तो मिलता ही है। सीट्स के हेडरेस्ट इसमें भी आपके इंटीग्रेटेड ही हैं। बाकी यहाँ पे नीचे चीज़ें सेम दी गई हैं। यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर हो जाएगा। यहाँ पे आपको चाबी का प्रोविज़न नहीं मिलता है क्योंकि इस वाली गाड़ी में आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन। तो पुश स्टार्ट बटन मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कटआउट दिया गया है। ये मैंने गाड़ी कर ली है न्यूट्रल एंड मैं कर देता हूँ इसको स्टार्ट। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है एंड डिफरेंसेस आपको काफ़ी सारे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्टीयरिंग देख लेते हैं हम। स्टीयरिंग में आपको फ्लैट बॉटम एंड आपको बाकी दोनों गाड़ियों में सिंगल टोन में स्टीयरिंग मिलता था, इसमें डुअल टोन में मिलता है। साथ ही में इसमें ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके MID से रिलेटेड हैं, ये वाले आपके प्लेयर, कॉल और वॉइस कमांड से रिलेटेड हो जाएंगे। MID देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, डिजिटल वाली है। इसमें आपको मल्टीपल व्यूज़ मिल जाते हैं, तो जो आपको व्यू अच्छा लगे आप वो चेंज कर सकते हो यहाँ से एंड इसकी सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो ये और भी चीज़ें चेंज हो जाएगी। इसमें बैक जाओगे तो व्हीकल की सेटिंग, सर्विस इंटरवल, TPMS, ट्रिप डेटा, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका पेट्रोल वाला सेक्शन हो जाएगा, उस तरफ आपका इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका जो स्क्रीन है जैसी आपको उसमें मिलती है, मैंने अभी इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी तेज़ था। तो जो आपको RXL में थी RXZ में भी सेम मिलती है। जो डिफरेंस आएगा आपका वो आ जाएगा वायरलेस और वायर्ड वाला। तो उसमें आपको वायर्ड मिलता था, इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। बाकी सेटिंग्स आपकी पूरी एग्जैक्टली सेम दी गई हैं। ये हो जाएगा आपकी डिफॉगर वाली बटन, हैज़ार्ड बटन, गाड़ी लॉक अनलॉक, ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके AC के कंट्रोल्स हो जाएंगे जैसे आपके RXL में है वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ एडिशनल स्पेस, ये आपका जो एडिशन है पुश स्टार्ट बटन वाला, USB और ऑक्स वाला सॉकेट, और साथ ही में यहाँ देखोगे तो आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। इसमें बटन दी गई है तो आप इसको चार्जर को ऑन ऑफ इस बटन के थ्रू कर सकते हो। गियर लीवर में भी आपका डिफरेंस है, उसमें आपको ब्लैक मैट में दिया गया था, यहाँ पे क्रोम फिनिश और ये वाइट इंसर्ट के साथ इसमें गियर लीवर दिया गया है। इसका कैमरा भी ऑन करके हम देख लेते हैं। मैंने रिवर्स गियर लगाया है तो जो आपको कैमरा की क्वालिटी RXL में थी वही आपको RXZ में मिल जाती है। बाकी इसका स्टीयरिंग रोटेट करके देखता हूँ तो डायनामिक गाइडलाइन आपको इसमें नहीं मिलती है। इसको वापस लगा लेते हैं एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बाकी दो में हमारे पास सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट था, यहाँ पे देखते हैं टिल्ट तो मिलता ही है, टेलीस्कोपिक भी इसमें भी नहीं मिलता है। तो आपका जो एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग वाले वो तीनों गाड़ी में आपके एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स हो जाते हैं और ये वाला जो ग्लव बॉक्स है आपका ये भी आपको कूल्ड मिलता है। तो कूलिंग की नॉब ऑन ऑफ करने के लिए आप ये देख पा रहे होंगे, तो कूलिंग नॉब ऑन और ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो अंदर जाके। ये यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली जा रही है, कोशिश करता हूँ कि आपको ये नॉब दिख जाए। तो ये नॉब आपको अब दिख रही होगी, तो ये नॉब से आप इसकी कूलिंग ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी रियर AC वेंट की कंट्रोल आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। ग्लव बॉक्स इसमें आपको 2 मिलते हैं, बाकी दोनों मॉडल्स में आपको एक सिंगल मिलता था। तो यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करता हूँ। एक ग्लव बॉक्स आपका ये हो जाएगा, दूसरा ग्लव बॉक्स आपका यहाँ पे ऊपर हो जाता है। तो ये 2 ग्लव बॉक्स वाला आपको एडिशन मिल जाएगा। सनवाइजर में देखते हैं तो यहाँ पे मिरर दिया गया है, बाकी दोनों मॉडल्स में प्लेन था। ये ड्राइवर वाला भी आपको प्लेन मिल जाता है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाती है, तो अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हो डे एंड नाइट के हिसाब से। कैबिन लाइट्स और ये हो जाएगा आपका माइक जो प्लेयर से कनेक्टेड है।
बाकी सीट्स में जो एडिशन बताया मैंने आपको, इस वाली सीट में जो ड्राइवर वाली सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, बाकी दो मॉडल्स में आपको ये नहीं मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका RXZ का फ्रंट कैबिन। काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे एंड काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स में आपको मिल जाते हैं। बाकी दो मॉडल्स का आपका डैशबोर्ड सिंगल टोन में था, इसमें बेज और ब्लैक डुअल टोन में आपको मिल जाता है। तो इस गाड़ी को हम करते हैं बंद एंड मूव करते हैं अपने रियर सेक्शन में। तो सबसे पहले RXE का हम रियर सेक्शन देख लेते हैं। इसकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। तो RXE का हम रियर सेक्शन देखेंगे, उसके बाद RXL का, देन RXZ का। सबसे पहले देखते हैं RXE का रियर स्पेस। एंड डोर में देखोगे तो बेज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। यहाँ स्पीकर के लिए प्रोविजन दिया गया है, एडिशनल स्पेस, पावर विंडोज के कंट्रोल एंड यहाँ हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल। सीट्स की बात करते हैं तो दोनों जो साइड वाले पैसेंजर हैं उनके लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और दोनों जो हेडरेस्ट है वो आपके एडजस्टेबल है। यहाँ पे 60-40 का स्प्लिट दिया गया है और सेंटर वाले पैसेंजर के लिए 2 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाते हैं। सीट को फोल्ड करना काफ़ी इजी है, ये लीवर दिया गया है, इससे फोल्ड हो जाती है एंड रियर स्पेस में जाने के लिए आपको अच्छा खासा एक्सेस मिल जाता है। तो रियर वाले पैसेंजर के लिए भी आपके 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं एंड ये 50-50 वाला स्प्लिट आपको मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा भी लाइट कम हो गई, अंधेरा हो गया, इसलिए मे भी आपको विजिबिलिटी वाइज थोड़ा इशू हो सकता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर विजिबिलिटी मिले। तो ये था RXE के बारे में। अब हम बात करते हैं RXL के बारे में। तो RXE और RXL में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी सबको सेम दिया गया है एंड पीछे भी देखोगे आप, पीछे भी आपका सब कुछ सेम दिया गया है। यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं RXZ के बारे में। तो Z का जो आपका डोर पे है, यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं इस मॉडल में। इस मॉडल में आपको 4 स्पीकर बस मिलते हैं एंड उस मॉडल में आपको कुछ भी नहीं मिलता है स्पीकर वाइज। तो यहाँ पे आपका वही डुअल टोन में चीज़ें मिल जाएगी। ये हो जाएगा आपका सिल्वर में नॉब। सीट्स का डिज़ाइन आपका कम्प्लीटली चेंज है बाकी दो मॉडल्स की कंपैरिजन में। तो ब्लैक बेज का फैब्रिक हो जाएगा और साइड में आपको ब्लैक में एजेस मिल जाएगी। 3 पॉइंट वाला सीट बेल्ट साइड वाले पैसेंजर्स के लिए, बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको 2 पॉइंट वाला सीट बेल्ट मिलता है। साइड वाले दोनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट मिलते हैं जो रिमूवेबल और एडजस्टेबल आपके हो जाते हैं। तो 60-40 का स्प्लिट भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे पीछे बैठ के देखते हैं तो सीट्स आपकी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं आएगा। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। रियर AC वेंट्स आपको पिलर पे मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो रियर AC वेंट्स का है उसका फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो मैंने आपको आगे बैठ के भी बताया था। ये चीज़ आपको RXL में भी मिलती है, सिर्फ आपको बेस मॉडल में ये चीज़ नहीं मिलती है। तो आपको जो रियर AC वेंट है वो RXL में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट नीचे मैंने देखा नहीं था, तो यहाँ पे आपको एक्चुअली वो नहीं मिलता है। सिर्फ टॉप मॉडल जो आप देख रहे हो RXZ में, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाती है। इसके साथ ही हम इसकी सीट फोल्ड करके देखते हैं कि आपको और क्या एडिशंस मिलते हैं। तो इस सीट को फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर दिया होता है, इसको आप ऊपर करोगे आपकी सीट ये फोल्ड हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी रियर सीट पर जा सकते हो। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है RXZ में, बाकी मॉडल्स में ये आपको नहीं मिलता है। बाकी आपकी प्रॉपर 7 सीटर है, इसमें पूरे फुल साइज एडल्ट बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। हेडरूम काफ़ी अच्छा मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाते हैं एंड जो सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं वो और भी इसको कंफर्टेबल बना देते हैं। तो ये था RXZ का रियर स्पेस एंड ऐसा कुछ था डिटेल कंपैरिजन RXE, RXL और RXZ के बारे में। कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। एंड अगर ये गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो खटवानी मोटर्स जबलपुर आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।